प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो आजकल हम गीता पर चर्चा कर रहे हैं। गीता का ज्ञान जो है वो होना चाहिए हम सबको। श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें हृदय रूपी घोंसला है। उस घोंसले में ईश्वर और जीव युगों युगांतरों से रहते आए हैं। युगों युगों से एक दूसरे के साथी हैं, चेतन होने के कारण, क्योंकि ये दोनों ही चेतन है। चेतन होने के कारण इनकी मित्रता बहुत गहरी है और एक ही घोंसले में रहते हैं। इनका एक साथ रहना ही एक लीला का कारण है, क्योंकि जो जीव है, एक होती है जीव यात्रा, एक होती है जीवन यात्रा। जो जीव यात्रा है ये तो युगों युगांतरों से चलती आ रही, पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने भोग के आए हैं, कितने आगे भोगेंगे। ये तो है हमारी जीव यात्रा। और एक होती जीवन यात्रा। जीवन यात्रा जो सीमित है, कुछ वर्षों के लिए मिलती है। तो उस जीव और ईश्वर के मेल का जो स्थान है वो है शरीर रूपी वृक्ष में बना हुआ एक घोंसला। तो उस घोंसले में रहता हुआ जो जीव है वो तो उस वृक्ष के फलों को, दुखों सुखों को भोगता है, कष्ट सहन करता है, परेशान होता है, रोता है, कल्पता है। लेकिन जो ईश्वर है वो सबका साक्षी है, सब कुछ देखता है। देखने के बाद भी इन सब में लिप्त नहीं होता और ना ही इन सब में आस्था रखता है, ना ही इन सब में वो लिपायमान होता है। तो जीव और ईश्वर को जो समझता है वो ही भगवान के नज़दीक, भगवान के पास हो जाता है। तो भगवान को पाने के लिए जीव को चेष्टा करनी पड़ती है। कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, कर्म करता है लेकिन फल से नहीं बंधता। तो फल का अर्थ होता है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो हमें फल क्यों नहीं मिलता। फल की तो आशा करनी चाहिए। अगर फल की आशा नहीं करेंगे तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो ये भी बात है कि कर्म करना तो आपके हाथ में है। तो किसान खेती बीजता है, बीज बोता है, लेकिन फसल तो उसके हाथ में नहीं होती। बारिश हो जाए, टिड्डी दल पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए तो फसल बर्बाद भी हो सकती है। अगर भगवान की कृपा हुई तो फसल आबाद होगी और बहुत फल मिलेगा। तो इन्हीं बातों को हमने देखते हुए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जीव और जीवन यात्रा अपनी भोगते हुए जीव को शरीर के साथ, वृक्ष के साथ लिप्त नहीं होना, अपने कर्म करते हुए, फल की इच्छा त्यागते हुए कर्मों की ओर ध्यान देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम।